सो हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, क्योंकि इसमें कट ऑफ का मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या सभी सब्जेक्ट में मतलब सभी जो सेक्शन है उसमें 50% लाना होता है। सेक्शन मतलब जैसे आपका 100 वाला होगा तो उसमें 50%, और कंप्यूटर वाला होगा उसमें भी आपको 50%। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये सभी जगह ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, मतलब सब जगह का मार्क्स दिखाते हैं आपको। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के भी मार्क्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू मतलब जो उसका टाइपिंग होगा उसके भी मार्क्स का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, टाइपिंग के मार्क्स मिलते हैं। और ये इसकी स्कीम है, बिल्कुल ऑफिशियल है, ब्रांच ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भाई एकदम ऑफिशियल है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे, कितनी स्पीड के अकॉर्डिंग आपको कितने मार्क्स मिलेंगे आप देख लेना। जितनी स्पीड आपकी बैटरी है कितनी आपको इंक्रीज़ करनी है ये भी आप देख सकते हो। अब मैं बताऊंगा कि कहाँ आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं और कैसी कट ऑफ रहती है इसकी, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने स्कोर कार्ड के ऊपर एक वीडियो बना रखी है अपने, तो उस चैनल पर मतलब उस वीडियो को जाकर देख लेना। ठीक है, मैंने दिखाया रखा है वहाँ पे अपना स्कोर कार्ड वगैरह सब जो है कि भाई क्या था, क्या किस तरीके से मैं रह गया था। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसमें क्या है, सभी जगह 50% मार्क्स लाने के बाद आपको एक चीज़ और करनी होती है भाई, सभी जगह 50% मार्क्स के बाद आपको अपना टोटल जो है 180 से ऊपर रखना होता है, मतलब 180 से ज़्यादा होगा तभी आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे, जिसमें आपके 25 में से मार्क्स मिलते हैं, उसमें भी आपको 13 से ऊपर मार्क्स लाने हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ भाई क्या मतलब रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है ये जानना इस समय। तो ये देखो, आप थोड़ा सा आगे इस तरीके का एक थंबनेल लगा रखा है मैंने अपने स्कोर कार्ड वाले उस पर मामले उस पर जो है मॉक्स परचेज करना, तो देखो इनके मॉक्स इस पे नंबर पे जाके आप बात करना। ठीक है, लिख देना हाय सर मॉक्स करके, और बेस्ट मॉक्स है भाई। इस समय भी कम है थोड़ा सा, तो मॉक्स वगैरह लगाओगे तो मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन तो ऑलरेडी कम है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ है, थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ यार, जब समझा रहा तो सही से समझा दूँ आप लोगों को। देखो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 100 मार्क्स के। इसमें क्या है, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज 25 मार्क्स। इंग्लिश का 50 वेटेज है। इसमें क्या करना है ना, आपको टारगेट करना है 100 में से कम 70 to 80 मार्क्स। क्योंकि मैं इस चीज़ पे इसलिए जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट आएगा उसमें नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स के सेम से ही मार्क्स रहते हैं, क्योंकि किसी का अगर 40 से 45 है, ठीक है, तो नॉर्मली 4-5 नंबर का फ़र्क आता है, तो वो ज़्यादा बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आप 50 से ऊपर मार्क्स ला के क्वालिफाई तो हो जाओगे। ठीक है, लेकिन ये है कि लीड नहीं ले पाओगे। लीड आपको यहीं मिलेगी 100 में से अगर आप 70 to 80 मार्क्स स्कोर करते हो, और कंप्यूटर में आप कोशिश करते हो कि 25 में से 20 आ जाएं। और वो कहाँ से तैयारी करनी है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल है ये भाई मेरा, फाइल सेक्शन में जाओगे तो यहाँ TCS वालों की पूरी पूरी मिल जाएगी, और पूरे चांसेस है कि भाई 25 में आपके 20 इस वाली PDF में से ईजिली क्वेश्चन फंस जाएंगे। इंग्लिश की भी मैंने डाली है, तो भाई आप जाके चैनल ज्वाइन कर लोगे तो भाई आप लोगों का बेनिफिट है, सिलेक्शन हो जाएगा, पक्की बात है। सारा कंटेंट फ्री में है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। ऑलरेडी 2230 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है, बच्चे तैयारी कर भी रहे हैं सीरियस हो गए। अब आते हैं कि भाई क्या ट्रांसपेरेंसी रहती है। देखो ट्रांसपेरेंसी आपकी कहाँ ख़त्म हो जाती है, फाइनल रिजल्ट में आके, क्योंकि जो सिलेक्ट हुआ है बंदा उसको भी अपना स्कोर कार्ड नहीं पता, और जो सेलेक्ट नहीं हुआ उसको भी स्कोर कार्ड नहीं पता अपना। लेकिन फिर भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना भाई, आपको चीज़ें समझाता हूँ कि क्या दिक्कत आती है क्या नहीं होता। ठीक है, अभी जो है मैं आपको जहाँ लेके गया था वहीं पहुँचा देता हूँ। तो वो कंप्यूटर में क्या है ना, आप इजीली 25 में से 20 मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि एक तो सिलेबस कम होता है, बाकी क्या है ना शॉर्टकट कीज स्टूडेंट छोड़ देते हैं, MS एक्सेल, MS वर्ड, ठीक है, इनकी जो है PPT पावर पॉइंट की जो है, तो शॉर्टकट कीज में से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल भी जाते हैं। तो देखो रट लो या कुछ भी कर लो, कंप्यूटर में 25 में से 20 मार्क्स लाने हैं, तभी आप एक लीड गेन कर पाओगे। इंग्लिश में क्या ईजिली आप 50 में से 45 प्लस मार्क्स सोच के चलो। लेकिन जनरल अवेयरनेस में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि उसमें क्या है ना, देखो करंट अफेयर्स 3 मंथ्स में से पूछेंगे नहीं पूछेंगे वो उनकी मर्जी है, सिलेबस फिक्स नहीं होता, और सिलेबस वास्ट भी है। तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर ये 25 मार्क्स की है तो इसमें से आप कोशिश करो कि 15 प्लस लेके आने की। और जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, किसी की मैथ अच्छी होती है, किसी की रीजनिंग अच्छी होती है, कोई कोई स्टूडेंट होता है जिसकी दोनों ठीक होती है, कोई कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं इसमें जिसकी मैथ अच्छी नहीं है। तो भाई मैं कोशिश करूँ, मतलब वो कोशिश करे तो भाई कोशिश इतना है कि जो टॉपिक इसमें लिखा है उनका बेसिक थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, रेशियो प्रपोर्शन का। ठीक है, और मैं देखो CISI तो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, एवरेज सीख ले थोड़ा सा। ठीक है, रीजनिंग में तो कोशिश करें कि पूरा मार्क्स लाए, थोड़ा मैथ्स में अगर
2-4 नंबर इधर उधर होते हैं, मतलब 3-4 नंबर कर पाते तो अच्छी बात है। कोशिश ये है कि आपका 100 वाले में 70 प्लस स्कोर होना चाहिए, 75 के आसपास। और आपके कंप्यूटर में आपका 25 से लेके मतलब 25 में से 20 तक तो होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा खासा गेन मतलब लीड कर पाओगे। और लीड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर आप टाइपिंग में 45 से 50 स्पीड में लाओगे तो 35 मिलेंगे। और पता है, 50 से ऊपर स्पीड करने में ना बहुत वक्त लगता है, उतना वक्त आपके पास है नहीं। शायद 1 महीने बाद आपका फिर ये टाइपिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये है कि भाई नॉर्मली यहाँ पे लीड नहीं हो पाती है। उसके बाद आपका पता क्या है, उसके बाद आपकी आती है डिस्क्रिप्टिव। और डिस्क्रिप्टिव में भी बच्चों को खास कोई लीड नहीं मिल पाती, क्योंकि अगर आपका एसए है तो भाई वो नॉर्मली थोड़ा बहुत ही इधर उधर होता है मार्क्स जो है। बाकी तो नॉर्मली सेम ही मार्क्स मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव में सबको। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं देखा किसी के भाई 10-20 नंबर ज़्यादा आ गए, ऐसे नहीं होता। जब ज़्यादातर सभी स्टूडेंट के 55, 60, 65 ऐसे ही मिलते हैं ज़्यादातर इसमें। ठीक है, ज़्यादातर 70 मिल जाते हैं ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, तो आपको लीड लेनी है इस वाले उसमें ही जो है, जो आपका Tier 1 ये 13 तारीख को होने वाला है। इसमें अगर आपने लीड ले ली ना तो भाई आप आगे तक आगे चलते रहोगे। और आपका फिर इंटरव्यू में चाहे कितने भी कम मार्क्स मिले, 13 में से मतलब 13 से तो ऊपर ही चाहिए आपको 25 में से। अगर कम भी मिल रहे हैं ना 2-4 नंबर, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि इस बार कंपटीशन तो देखो बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि इस बार क्या है ना, बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि भाई जाएँ ना जाएँ, क्योंकि कुछ लोगों का तो भाई 2-2 स्टेट छोड़ के पड़ा है। किसी का इतनी दूर पड़ गया कि 400-500 किलोमीटर। और किसी का तो ऐसी जगह पड़ गया जो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कभी उनका जाएगा। जो उन्होंने प्रेफरेंस सिटी भरी थी वो तो उनकी मिस हो गई है, पता नहीं कौन सी सिटी दे दी उनको। ठीक है, और एडमिट कार्ड आपका 3 दिन पहले आएगा, ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, तैयारी इस तरीके से करके चलना है कि भाई आप नेगेटिव मार्किंग सोच के चलोगे यार, अगर आ जाती है एग्ज़ाम में तो भाई कोई दिक्कत ना है। वैसे तो चांसेस कम है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि इस बार मेंशन ही नहीं है नोटिफिकेशन में। अगर होती तो भाई वो मेंशन कर देते या सर्कुलर निकाल देते कोई ना कोई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अलर्ट रहता है इन चीज़ों में। ठीक है, मॉक्स लगा लेना आप। ये मैंने मॉक्स बता दिया आप लोगों को, चैनल पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो के, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप को। और कोई डाउट आता तो ये नंबर है, बात कर लेना। एक फ्री मॉक है भाई, वो फ्री मॉक तो ज़रूर लगाना, विजिट ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आते हैं भाई कि देखो, अगर आपने यहाँ से लीड ले ली, डिस्क्रिप्टिव में लीड ले ली, और डिस्क्रिप्टिव में देखो ज़्यादा लीड नहीं ले पाते, इसमें अगर लीड ले ली तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ एग्ज़ाम को सीरियसली लो। ये मत सोचो कि 50% मार्क्स लाओगे तो आप टाइपिंग में बैठ जाओगे, ऐसा कुछ मत सोचो। यहाँ से आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, ये बात है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो भाई मैं नेक्स्ट वीडियो टाइपिंग पे लेकर आऊँगा कि टाइपिंग की स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें, क्योंकि कम समय है आपके पास और तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। डिस्क्रिप्टिव की भी तो करनी है यार, रेगुलर ऐसे लिखने होते हैं उसमें सब चीज़। तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, इस पर डिस्क्रिप्टिव का भी बेनिफिट होगा आप लोगों को, डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसा आता है क्या होता है। बाकी मैंने ऑलरेडी सारे एग्ज़ाम पेपर्स भी इसमें चैनल पर डाल रखे हैं। तो जो बंदा मतलब अगर चाहता है कि मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होता है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो सकता है। सारे एग्जाम पेपर से सब चीज़ है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का भी है इसमें, ये वाला जो 13 तारीख को आ रहा है ये भी है। ठीक है, तो चैनल को ज्वाइन यही है। थैंक यू सो मच। और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ना उसका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि मैं अपना गाइडेंस ऐसा दूंगा ना, एक्सपीरियंस ऐसा बताऊंगा कि आप लोगों का डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार पक्का सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच। क्या है ना, हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। अभी ये नहीं पता कि पहला पेपर कैसा आएगा, लेवल क्या आएगा। लेवल अगर मान के चलो थोड़ा टफ आ जाता है तो भाई स्टूडेंट्स के मार्क्स गिर जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, लेवल कैसा आता है, ये उसके बाद ही एक्सपेक्टेड बता पाऊंगा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है